एमके में कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन का बॉयकॉट का ऐलान। बल्दियाती इलेक्शन को तस्लीम करने से इनकार करते हैं। कन्वीनर एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों से मुताल्लिक़ ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की। जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे, किसी को ब्लैकमेल नहीं करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा पीपी ने गलत हल्का बंदियों का एतराफ़ किया, फिर इलेक्शन हो रहे हैं। जमात इस्लामी ने हमें सिर्फ तख्तियाँ दी, इस्लाम का नाम लेकर झूठ ना बोला जाए। बिलावल भुट्टो का एमकेएम को बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने का मशवरा। कहा कि हमने माजी में इलेक्शन का बॉयकॉट करके बहुत नुकसान उठाया है। कराची और हैदराबाद का मेयर पीपल्स पार्टी से होगा। अवाम आज घरों से बाहर निकलें और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का एमकेएम के बॉयकॉट के ऐलान पर इजहार अफसोस। कहा कि चाहते थे कि एमकेएम इलेक्शन लड़ती, एमकेएम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की पूरी कोशिश की। हमारी ख्वाहिश है कि एमकेएम इलेक्शन का हिस्सा रहे। एमकेएम को फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए। एमकेएम का मौक़िफ़ दुरुस्त है। एमकेएम के मुतालबात को तस्लीम करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मुत्तहिदा की जानिब से बल्दियाती इलेक्शन के बॉयकॉट पर मौक़िफ़। कहा कि इलेक्शन कमीशन पहले भी हल्काबंदियों की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सका। एमकेएम ने वोटर्स लिस्टों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। एमकेएम के अलहदा होने से इलेक्शन की साख मुतासिर हुई। पहले ही कहा था कि एमकेएम इलेक्शन का बॉयकॉट करेगी। एमकेएम के पास इलेक्शन के लिए उम्मीदवार ही नहीं। पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी का रद्द-ए-अमल। कहा कि बल्दियाती इंतखाबात पीटीआई जीतेगी, तने तनहा अपना मेयर बनाएंगे। अली जैदी का पीटीआई के बल्दियाती उम्मीदवारों को फर्दन फर्दन फ़ोन। पोलिंग डे के हवाले से अहम हिदायत। एमकेएम को इख्तियार है कि जो चाहें कह दें। हमें भी हल्काबंदी और मरदमशुमारी पर एतराज़ है, लेकिन जब ये तब्दीलियाँ हुई उस वक्त एमकेएम हुकूमत का हिस्सा थी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का रद्द-ए-अमल। कहा कि ख्वाहिश है एमकेएम इलेक्शन लड़े ताकि मालूम हो कौन कहाँ खड़ा है। जमात इस्लामी बड़ी पार्टी की हैसियत से सामने आएगी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए दंगल आज सजेगा। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की इल्तिवा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सूबाई हुकूमत को फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत। कराची हैदराबाद टंडो अल्लायार में इलेक्शन की भरपूर तैयारियाँ। जाम शोरो टंडो मोहम्मद खान ठट्टा और सजावल भी तैयार। मैं आसफा भुट्टो ज़ुदारी आपसे मुखातिब हूँ। आप जानते होंगे कि 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शंस हो रहा है। कराची हम सब का है। इसके अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए 15 जनवरी को तीर को वोट देकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करें। तीर पर मुहर लगाएं, कराची को खुशहाल बनाएं। बेनज़ीर भुट्टो शहीद और आसिफ जरदारी के साहिबजादी आसिफा भुट्टो की कराची के शहरियों से अपील। ऑडियो पैगाम में कहा कि पीपल्स पार्टी इंसानी हुकूक और बराबरी पर यकीन रखती है। कराची हम सबका है और इसे मिलकर खुशहाल बनाएंगे। पंजाब असम्बली टूट गई, सूबाई काबीना तहलील। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत नहीं किए। 48 घंटे पूरे होने पर असम्बली अज खुद तहलील हो गई। निगरान सेटअप के लिए वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर से नाम तलब। निगरान वज़ीर आला की तकर्री तक परवेज़ इलाही ही वज़ीर आला रहेंगे। नवाज शरीफ को पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को पंजाब में इलेक्शन की तैयारी की हिदायत। मशावरती इजलास में पार्लिमानी बोर्ड कायम करने का फैसला। कायद नून लीग ने कहा कि पाकिस्तान में मुआशी तबाही का जिम्मेदार इमरान खान है। हम हुकूमत ना संभालते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। इमरान खान से अच्छाई की कोई तवक्को नहीं।
शहबाज शरीफ ने हमें टेस्ट कर लिया, अब इनकी बारी है। आज मीटिंग में फैसला करेंगे कि शहबाज शरीफ से कब एतमाद का वोट लेना है। इमरान खान का निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू। परवेज इलाही को पीटीआई में जम होने की तजवीज़, कहा कि 3.5 साल की इत्तेहादी हुकूमत मेरे लिए अजाब थी। कराची और हैदराबाद समेत दीगर शहरों में पोलिंग स्टेशन पर सामान की तरसील, सिक्योरिटी इंतहाई सख्त, पुलिस और रेंजर्स का फ्लैग मार्च। 500 हसास पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स तैनात। कराची में 43,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार फ़राइज़ अंजाम देंगे। हैदराबाद में 5,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात। कराची में यूनियन काउंसिल्स की तादाद 246 है। मेयर लाने के लिए 124 यूसीज़ पर जीत लाजमी। ज़िला वस्ती में 45, शर्की में 43 यूसीज़ हैं। कीमाड़ी और गरबी 32, मलीज़ 30 और जनूबी 27 यूनियन काउंसिल्स पर मुश्तमिल है। IMF शराइत में जकड़े हैं। IMF ने बिजली की कीमतों में इजाफे की शर्त आयद की है, लेकिन मैंने बताया कि गरीब अवाम पर मजीद बोझ कैसे डाल सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा कि अज़्म किया था कर्ज नहीं लेंगे, लेकिन मुश्किलात के बाइस UAE की क़यादत से मदद मांगी। पेशावर में थाना सरबंद पर दहशतगर्दों का हमला, DSP सरदार हुसैन और 2 मुहाफिज शहीद। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने स्नाइपर और जदीद असलहे का इस्तेमाल किया। पुलिस लाइन में शोहदा की नमाज़ जनाजा के बाद तदफीन। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। सवात की वादी कालाम में बर्फबारी के बाद सयाहों के डेरे। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित में शदीद सर्दी। कोयटा में पारा -10 डिग्री तक गिर गया। कराची में भी सर्दी की लहर 17 जनवरी तक बरकरार रहेगी। मैदानी इलाकों में धुंध। लाहौर एयरपोर्ट पर परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर।